हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप कांस्टेंट को वेरिएबल से कैसे सेपरेट करोगे। अब भी आपने उसी को प्रोसीड करना है। पहले आपको क्वेश्चन दिए हुए थे 1 स्टेप वाले, अब आपको क्वेश्चन दिए होंगे 2 स्टेप वाले। देखो बेटा क्या करना है, स्टेप्स भी आपको साथ के साथ में बता के चलना। ए पार्ट 3n - 2 = 46। तो स्टेप 1, सबसे पहले बेटा देखो क्या करोगे, ये आपका वेरिएबल पार्ट, ये आपका कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो वेरिएबल से कांस्टेंट को डिफरेंट करने के लिए पहले ये 2 यहाँ नेगेटिव है, इस 2 को हटा दूँ। अगर 2 नेगेटिव है तो क्या करूँगी, +2 करूँगी। तो क्या करूँगी, ऐड 2 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 2 ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 3n - 2 + 2 = 46 + 2। तो 2 - 2 0, 3n = 46 + 2 48। अब क्या बन गई, 3n = 48। अब बेटा दिस इज योर वेरिएबल, वेरिएबल के साथ जो 3 है वो मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले इसको हटाऊंगी, मैंने क्या किया था, मल्टीप्लाई में है तो क्या कर दोगे, डिवाइड में। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, 3 से क्या कर देना है, डिवाइड। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्या बन जाएगा, 3n को 3 से डिवाइड किया, 48 को 3 से डिवाइड किया, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 1 = 3, यहाँ से बन गया 1, 3 6 = 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 16। तो आपने 2 स्टेप्स इन्वॉल्व किए, ये था आपका पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पे। (5m + 7 = 17। सबसे पहले इस 7 को हटाऊं यहाँ से, ये प्लस है तो क्या करूं, माइनस। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड। 7 को सब्ट्रैक्ट किया कहाँ से, दोनों साइड से। तो 5m + 7 - 7 = 17 - 7। तो 5m 7 - 7 0, 17 - 7 10। अब बेटा यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, m मेरे को अलग लिखना है, कांस्टेंट अलग। तो बेटा मल्टीप्लाई में है तो क्या करूँगी, डिवाइड। सेकंड स्टेप क्या है, तो डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या कर दूँ, 5 से क्या कर दूँ, डिवाइड। तो क्या बन जाएगा, 5m को भी 5 से डिवाइड किया और 10 को भी 5 से डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 2 = 10। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब देखो सी पार्ट। (20p/3 = 40। p के साथ 20 मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में। सबसे पहले एक चीज़ को दूर करोगे, किसको दूर करोगे, पहले 3 को। ये डिवाइड में है, इसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप क्या है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या बन जाएगा, 20p/3 और उसकी मल्टीप्लाई किससे, 3 से। 40 की भी मल्टीप्लाई किससे, 3 से। 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बन गया, 20p = 40 × 3 120। ठीक है। स्टेप 2, अब देखो बेटा, p आपका वेरिएबल, 20 आपका कांस्टेंट। तो वेरिएबल को कांस्टेंट से दूर, मल्टीप्लाई है तो क्या करूँगी, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। तो 20 p को भी 20 से डिवाइड किया, 120 को भी 20 से डिवाइड किया, 20 से 20 कैंसिल आउट, 0 से 0, 2 6 = 12। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 6। ठीक है। अब आ जाओ ई पार्ट पे। सॉरी, डी पार्ट पे। डी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 3p/10 = सेम प्रोसीजर। सबसे पहले ये 10 डिवाइड में है, इससे क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। तो पहला स्टेप क्या है बेटा,
मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 से। तो देखो बेटा 3p बाई 10 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से। 6 की मल्टीप्लाई 10 से, ये कैंसिल, तो क्या बन गया 3p इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब स्टेप 2 देखो, p के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, अब क्या करूँगी डिवाइड, तो क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर दो बेटा 3 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 3p को भी 3 से डिवाइड कर दो, 60 को भी 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से आ गया 20, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 20। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपको स्टेप्स मेंशन करने थे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा सोल्व करने हैं इसी तरीके से जैसे अभी तक करते आए हो, बट आपने स्टेप्स नहीं लिखने हैं जैसे आपने इसमें लिखा था ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो। तो बेटा फोर्थ पार्ट ए देखो, 10p इज इक्वल टू 100, p के साथ 10 मल्टीप्लाई में, तो 10 से क्या कर दो डिवाइड, 10 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो p की वैल्यू आ गई 10। बी पार्ट देखो बेटा 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये 10 यहाँ प्लस है तो सबसे पहले इसको हटाऊंगी, कैसे करके -10 करके, एक साइड नहीं दोनों साइड। तो बेटा 10 में से 10 गया 0, तो 0 को तो मैं मेंशन करूंगी नहीं, तो 10p। यहाँ से क्या बचा बेटा 10, 100 में से 10 गया 90, तो ये अब मल्टीप्लाई में है, तो बेटा अब क्या करूंगी डिवाइड करूंगी सेम नंबर से दोनों साइड, डिवाइड किया, 10 से 10 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो p की वैल्यू क्या आ गई 9। नेक्स्ट देखो ये 4 डिवाइड में है आपके वेरिएबल के साथ, तो क्या करूंगी 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, देखो बेटा p बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल 1 एंड 5 4 ज़ा 20, तो p की वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट डी पार्ट, माइनस p बाई 3 इज इक्वल टू 5, जो आपका p है p के साथ कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है बेटा, ये नेगेटिव साइन अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ तो दूसरी साइड आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में है, तो क्या करूँगी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे -3 से, तो माइनस p की मल्टीप्लाई -3 से दोनों साइड, 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, और 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 15। वेरिएबल के सामने कभी भी आपने क्या नहीं छोड़ना नेगेटिव, तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई डिवाइड का लोगे उसको क्या लोगे नेगेटिव, अगर ऐसा केस आ जाता है तो। नेक्स्ट ई, 3p बाई 4 इज इक्वल टू 6, डिवाइड में 4 है तो क्या करूँ दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई, 3p बाई 4 को भी 4 से मल्टीप्लाई और 6 को भी 4 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल, 3p इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब p के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड 3 से क्या करूँ डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, ये कैंसिल, 3 8 ज़ा 24, तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा 8। नेक्स्ट देखो f पार्ट, ठीक है, s के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो क्या करूं दोनों साइड 3 से डिवाइड, 3 से 3 कैंसिल हो गए 1, 3 3 ज़ा 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3। क्लियर। नेक्स्ट जी पार्ट आपका क्या कह रहा है, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये 12 पहले इस 12 को दूर करूंगी, ये प्लस का है तो क्या करूंगी -12 करूंगी दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा 3s प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0 -12, तो 12 में से 12 गया 0, तो ये वाला पार्ट खत्म,
तो क्या बन गया 3s इज इक्वल टू 0 में से 12 गया बेटा -12। अब s के साथ क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई में है तो दोनों साइड 3 से क्या करूँगी डिवाइड, ठीक है। तो 3 से आपका 3 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, तो क्या बन गई है इसकी वैल्यू -4। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा 3s इज इक्वल टू 0। s आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ 3 क्या है मल्टीप्लाई में, तो जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर के साथ क्या करते हो डिवाइड दोनों साइड। तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट बेटा Q इज योर वेरिएबल, वेरिएबल के साथ 2 क्या है मल्टीप्लाई में, उसको रिमूव करना है तो क्या करूँगी उससे डिवाइड, एक साइड नहीं करते दोनों साइड करेंगे। 2 से 2 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। नेक्स्ट देखो J पार्ट 2Q माइनस 6 इज इक्वल टू 0। पहले इस 6 को हटा दूँ, नेगेटिव है तो क्या करूँगी पॉजिटिव यानी कि प्लस करूँगी, एक साइड नहीं करूँगी दोनों साइड करूँगी, यहाँ पे 6 प्लस और यहाँ पे भी 6 प्लस, तो ये तो क्या बन गया बेटा 0, ठीक है। तो इसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 2Q इज इक्वल टू 0 प्लस 6। अब Q के साथ क्या है 2 अटैच है मल्टीप्लाई में, तो क्या करूँगी दोनों साइड डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, ये कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। नेक्स्ट देखो बेटा 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 6 है तो क्या करूँगी बेटा -6 करूँगी दोनों साइड, 2Q प्लस 6 -6 और 0 में से भी 6 को क्या करूँगी माइनस, तो ये वाला पार्ट 0, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या बचा 2Q, 0 में से 6 गया बेटा -6, ये 2 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर हटाना है तो क्या करूँगी डिवाइड, तो 2 से दोनों साइड क्या किया डिवाइड, यहाँ से 2 3 ज़ा 6, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा -3। नेक्स्ट देखो बेटा L पार्ट 2Q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। ये प्लस 6 है वेरिएबल के साथ, देखो बेटा एक तो 2 मल्टीप्लाई में है पहले 6, तो बेटा पहले कोशिश करना प्लस माइनस के ऑपरेशन दूर करने की, तो यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो +6 और -6 और 12 -6, तो ये वाला पार्ट 0, 2Q आपका एज इट इज़, 12 में से 6 गया बेटा 6, ठीक है। अब Q के साथ 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या करूँगी डिवाइड, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, ये 2 से 2 गया, 2 3 ज़ा 6, तो Q की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट क्वेश्चन 3 and 4। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, and if you like it then please share it. Thank you so much.